हेलो, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, और इसमें स्टेजेस कौन कौन सी रहती है वो जानेंगे, और मलेरिया से होने वाले लक्षण के बारे में जानेंगे, क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो मलेरिया नाम कैसे इसका नाम मलेरिया नाम पड़ा, है ना। इसका मलेरिया का मतलब इसमें क्या है, माल एयर मतलब फाउल स्मेलिंग एयर। मतलब पहले के टाइम पे क्या था ना कि लोग को लगता था कि जो कोई गंदा पानी है ठहरा हुआ पानी है, काई लगी है, तो वहीं पे क्या होता है, ये बीमारी होती है ना। तो लोग का ये पहले था, बट धीरे धीरे बाद में जब जैसे साइंटिस्ट आए लेवरेन 1880 में, है ना, उन्होंने डिस्कवर किया मलेरिया जो किसके कारण होता है, प्रोटोजोन पैरासाइट्स के कारण होता है। इनफैक्ट इन्होंने ही डिस्कवर किया था प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मा जो इन्फेक्टेड फॉर्म रहता है फीमेल एनोफिलीज का, वही प्लाज्मोडियम, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद 1897 में एक सर रोनाल्ड रॉस एक डॉक्टर थे, है ना, जिनका जन्म हुआ था एल्मोरा में इन इंडिया में, है ना। ये इंडियन आर्मी में थे। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। मतलब इन्होंने ही बताया कि जो ये मलेरिया पैरासाइट है वो किससे होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज है, उसके काटने से होता है ना। मेन इन्होंने क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड ऊसिस्टॉप प्लाज्मोडियम ऑन द स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो। इन्होंने ही डिस्कवर किया कि जो ऊसिस्टॉप प्लाज्मोडियम का वो ऑन कहाँ पे है, मॉस्किटो के स्टमक वॉल पे, है ना। ठीक है, चलिए इसकी आगे लाइफ साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले इसके ये जान लेते हैं, इसमें मलेरिया पैरासाइट जो होती है ना, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है ना। सच अ 2 होस्ट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डाइजेनेटिक। और जो भी 2 होस्ट वाली लाइफ साइकिल रहती है ना, उसको डाइजेनेटिक के नाम से जाना जाता है ना। और ये 2 लाइफ साइकिल किस किस में होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज एंड सेकंड है ह्यूमन बींग्स, है ना। और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, है ना, वो अकर्स होते हैं एट द सेक्सुअल फेस होता है उस मलेरिया पैरासाइट का, किसमें, फीमेल एनाफिलीज में, जो कि कंसीडर किया जाता है किसमें, डेफिनेटिव प्राइमरी होस्ट में। अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो डेफिनेटिव होस्ट कौन है, फीमेल एनाफिलीज। और अगर क्लिनिकली देखा जाए ना तो डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमंस है ना। और ह्यूमंस में एज सेक्सुअल फेज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट की पाई जाती है, जो कि कंसीडर किया जाता है इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट, है ना। चलिए इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस में, है ना, जो भी इन्फेक्टेड स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, वो कौन सी होती है, स्पोरोजोइड्स। ठीक है, इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम के वो स्पोरोजोइड्स के कारण ही होता है। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से, है ना, स्टार्टिंग से। सबसे पहले जैसे ही मच्छर आया, मतलब मॉस्किटो आया, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन इट्स रिलीज इट्स सलाइवा इन आवर ब्लड। जैसे मच्छर आया, उसने ह्यूमंस को काटा, और काटने के बाद क्या करा, जो अपना सलाइवा को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, किसमें, ब्लड में हमारे। और सलाइवा में उनके क्या कंटेन रहता है, एंटीकोगुलेंट एनोफेलिन, है ना। वो सलाइवा को हमारे मतलब मच्छर जो मॉस्किटो रहता है वो हमारे जो सलाइवा को क्यों छोड़ता है, जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो पाए, क्योंकि इनके सलाइवा में कंटेन रहता है एंटीकोगुलेंट एनोफेलिन, है ना। जिससे कि जैसे ब्लड को सक करेंगे ना, तो जिससे हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो पाए, इसके कारण ये अपने सलाइवा को छोड़ते हैं,
है ना। और जैसे सलाइवा को छोड़ेंगे साथ ही उसमें क्या रहेगा, बहुत सारे स्पोरोजोइड्स भी रिलीज़ हो जाएंगे ब्लड में, है ना। सलाइवा के साथ है तो थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइड्स आर रिलीज हो जाएंगे इन ब्लड में, है ना। और जैसे ब्लड में जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए लीवर तक पहुँच जाएंगे। दिस रीच लीवर थ्रू दी ब्लड सर्कुलेशन, है ना। ये क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, मॉस्किटो आया, उसने बाइट किया, बाइट करने के बाद जो अपने जो सलाइवा को रिलीज़ कर दिया कहाँ पे, ह्यूमंस में, है ना। ह्यूमंस में जो सलाइवा को रिलीज़ करेगा तो सलाइवा में क्या कंटेन है, एंटीकोगुलेंट एनोफिलिन रहता है जो उसको क्लॉट नहीं होने देता ब्लड को, है ना, वो जब सक करते हैं। और सलाइवा में साथ ही क्या है, थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइड्स क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा ब्लड में, है ना। अब ये कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड सर्कुलेशन के जरिए कहाँ चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, है ना। ठीक है। ये और जो पैरासाइट रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली होता है, जिसको क्या कहा जाता है, साइजोगोनी कहा जाता है इन लीवर सेल्स में। ठीक है। अब ये जो पैरासाइट होगा क्या करेगा, रिप्रोड्यूस होने लगेगा एसेक्सुअली कहाँ पे, लीवर सेल्स में। ठीक है। अब जैसे लीवर सेल्स में जब होने लगेगा तो क्या, जब एक उसके बाद क्या लीवर सेल्स ब्रस्ट होंगी, फटेंगी, है ना, एंड द पैरासाइट रिलीज़ हो जाएगा, फिर रिलीज़ हो जाएगा कहाँ पे, ब्लड में, है ना। ब्लड से आया, फिर जो स्पोरोजोइड्स थे वो कहाँ गए, लीवर में चले गए। लीवर में जाने के बाद वो रिप्रोड्यूस होने लगेंगे एसेक्सुअली साइजोगोनी, है ना। और क्या होगा, लीवर क्या हो जाएगा, जब लीवर सेल्स क्या होंगे, ब्रस्ट होंगे, फटेंगे, तो ये फिर कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, है ना। इसके जब इट एंटर रेड ब्लड सेल्स, ब्लड में जाने के बाद क्या करेगा, ये फीड करने लगेगा हीमोग्लोबिन को, इसका जो मेन भोजन रहेगा, है ना, फीड करने लगेगा हीमोग्लोबिन को। और यही फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम की क्या कहलाती है, ट्रोफोजोइड्स। ठीक है। ये कहानी इतनी समझ आई कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस होने लगे थे सेक्सुअली लीवर सेल्स में, जब लीवर सेल्स भर गया तो वो ब्रस्ट हो गया, और ये जो पैरासाइट थे फिर ब्लड में आ गए। ब्लड में आने के बाद वो कहाँ चले गए, फीड करने लगे हीमोग्लोबिन में, और इस स्टेज को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम की ट्रोफोजोइड्स। ठीक है। इतनी कहानी समझ आए। देन क्या होगा, फिर उसके बाद पैरासाइट है वो ब्रेक होंगे हीमोग्लोबिन, है ना, पैरासाइट ब्रेक करेंगे हीमोग्लोबिन को दो पार्ट में, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन है वो तो प्रोटीन पार्ट होगा जिसका बॉडी के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाएगा, है ना। जो हीम पार्ट है ना, जो आयरन कंटेनिंग पार्ट रहेगा, वो क्या होगा, एंड इट गेट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स इन आरबीसी। और जो आयरन कंटेनिंग पार्ट में क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा क्या, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स इन आरबीसी में। और इस स्टेज को क्या कहते हैं, शफनर डॉट स्टेज कहते हैं, है ना। ये क्या करेगा, जो हीम आयरन वाला पार्ट है ना, उसमें क्या करेगा, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स इन आरबीसी में डिपॉजिट होने लगेगा। और स्टेज को क्या कहा जा रहा है, शफनर डॉट स्टेज कहा जा रहा है ना। आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मतलब फीडिंग करने के बाद, जैसे आयरन कंटेनिंग पार्ट में फीडिंग करने के बाद ये जो पैरासाइट है रिप्रोड्यूस होगा एसेक्सुअली रूप से, और लार्ज नंबर ऑफ मीरोजोइड्स आर फॉर्म्ड होने लगेंगे, एंड दिस अरेंज लाइक पेटल्स ऑफ लोटस लोअर, है ना। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ मीरोजोइड बनने लगेंगे, है ना, कहाँ पे, हमारे ये हीम वाले पार्ट में। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मीरोजोइड बनने लगेंगे, एंड दिस अरेंज लाइक कैसा दिखेगा, लोटस लोअर की तरह। और ये अगर माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो रोजेट स्टेज का दिखेगा ये इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। ठीक है। अब क्या होगा, आरबीसी, जब आरबीसी में भरने, जब इतना आरबीसी में मीरोजोइड्स, बहुत सारे मीरोजोइड्स हो जाएंगे, तो अब आरबीसी भी क्या होगी, फटेगी। अब बस्ट हुई, आरबीसी बस्ट हुई, और जो मीरोजोइड है वो रिलीज़ हो जाएंगे कहाँ, होल ब्लड में आ जाएंगे, है ना। ब्लड में आए तो बस्टिंग ऑफ आरबीसी कोइंसाइड्स विद फीवर, उसी के साथ साथ क्या आने लगेगा, फीवर का आना भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मतलब सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये लगभग 14 दिन की साइकिल रहता है, 14 दिन के बाद ये सिम्टम्स इसके शो होने लगते हैं, एंड अदर सिम्टम्स। ठीक है। अब जो रिलीज्ड पैरासाइट है इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, अब जो रिलीज हुए हैं पैरासाइट वो इन्फेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि
है ना, न्यू रेड ब्लड सेल्स को भी इफेक्ट करने लगेंगे। और कुछ मीरोजॉइड होंगे जो कि चेंज हो जाएंगे किसमें, सेक्सुअल स्टेज में, जो कि जिसको क्या कहा जा रहा है, गैमेटोसाइट्स कहा जा रहा है। ठीक है जी। और ये जो आरबीसी कंटेनिंग गैमेटोसाइट हैं स्टेज माइग्रेट टू सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन। ऑब्वियसली बात है भाई, जब न्यू ब्लड सेल्स में आएंगे वो सेक्सुअल गैमेटोसाइट्स में आएंगे तो होल ब्लड में आ रहे हैं तो वो कहाँ पे, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में भी चले जाएंगे स्किन के। अब वहीं पे क्या होगा, कोई व्हेन ब्लड इज सक्ड बाय मॉस्किटो, किसी मॉस्किटो के द्वारा क्या करा जाएगा, इसको सक किया जाएगा ब्लड को, तो ऑल स्टेज ऑफ पैरासाइट एंटर इनटू मॉस्किटोज बॉडी। तो जो ये सभी स्टेज है वो किस में चले जाएंगे, मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएंगे। जब मॉस्किटो की बॉडी में जाएंगे तो ये क्या करने लगेगा, फर्टिलाइजेशन करने लगेगा एंड डेवलपमेंट करने लगेगा, टेक प्लेस इन दी मॉस्किटो स्टमक। अब ये फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट करेगा मॉस्किटो की स्टमक में, और उनके स्टमक में क्या है, दिस जाइगोट इलोंगेट होगा एंड बिकम मोटाइल हो जाएगा, जिसे ऊकाइनेट या वर्मिक्यूल्स कहते हैं, है ना। मॉस्किटो के इसमें ये जाइगोट है, ये फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा ऊकाइनेट में, है ना। इट मूव्स एंड बोर थ्रू द वॉल ऑफ दिस स्टमक ऑफ मॉस्किटो। उसके बाद कहाँ चलेगा, ये मूव हो जाएगा कहाँ पे, वॉल ऑफ स्टमक में चला जाएगा मॉस्किटो के। ऊकाइनेट चेंज हो जाएगा किस में, ऊसिस्ट में चेंज हो जाएगा ऑफ द स्टमक में। इनसाइड द ऊसी स्पोरोजोइड्स आर फाउंड, और ऊसिस्ट के अंदर क्या बनने लगेगा, स्पोरोजोइड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, जो कि रिलीज हो जाएगा इन दी उसके बॉडी में, कैविटी में ऑफ द मॉस्किटो की, और जो कि दी माइग्रेट टू सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, और जो कि क्या करेगा, फिर उसके सलेवरी ग्लैंड में आ जाएगा। जब वो किसी को क्या करेगा, बाइट करेगा मॉस्किटो, तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। बट कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटोज और भी होते हैं, जिप्टीज वगैरह, अगर इसमें रहेगा ना तो ये साइकिल वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनमें ये फॉर्मेशन ऊसिस्ट वगैरह का नहीं होता, है ना। ये सिर्फ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज में ही होता है। ठीक है, एक छोटा सा मैं शॉर्ट में रिव्यू बता देता हूँ, है ना, कैसे कैसे रहता है। ये जैसे कि मॉस्किटो आया है, जो ये इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज है, जिसके लार्वा में क्या है, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोजोइड्स होती है। तो इसने क्या करा है, इसने मॉस्किटो आया, ह्यूमंस को क्या किया, बाइट करेगा, है ना। बाइट जैसे किया तो इसके जो सलाइवा में, और इसके ये सलाइवा में क्या कंटेन रहता है, एंटीकोगुलेंट एनोफेलिन रहता है ना। उसके थ्रू ये क्या करेगा, अपने 1000 ऑफ स्पोरोजोइड्स को क्या करेगा, छोड़ देगा कहाँ पे, ब्लड में। जैसे ब्लड रिलीज़ कर देगा ब्लड में रिलीज़ करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा कहाँ पे, लीवर में। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये किस में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। लीवर में जाने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे रिप्रोड्यूस होने लगेगा एसेक्सुअली साइजोगोनी फॉर्म में, है ना। तो फिर क्या होगा, लीवर सेल्स में ब्रस्ट होगा, मतलब फटेगा, और ये पैरासाइट कहाँ रिलीज़ हो जाएगा, फिर से किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। और ब्लड में जाने के बाद इट एंटर रेड ब्लड सेल्स एंड फीड ऑन हीमोग्लोबिन। ब्लड में जाने के बाद क्या करेगा, ये फीड करने लगेगा हीमोग्लोबिन को, है ना। और जो फीडिंग स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, उसको क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइड्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ट्रोफोजोइड्स कहा जाता है। अब ये जो पैरासाइट है ब्रेक करेगा हीम एंड ग्लोबिन दो पार्ट में, है ना। ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट रहता है जो कि यूटिलाइज हो जाता है, हीम वाला आयरन कंटेनिंग पार्ट रहता है ना, जो कि क्या करेगा, आयरन कंटेनिंग पार्ट में ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स को डिपॉजिट करने लगेगा आरबीसी में, जिसको शफनर डॉट्स स्टेज कहा जाता है ना। आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग के बाद रिप्रोड्यूस हो गए सेक्सुअली, फिर लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइड्स, फिर क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होने लगेगा, है ना। अरेंज लाइक पेटल्स ऑफ लोटस, लोअर रोजेट स्टेज का, रोजेट स्टेज दिखाया था मैंने, ये रोजेट स्टेज से, है ना, रोजेट स्टेज का। फिर क्या करेगा इसमें, फिर ये आरबीसी क्या करेगा, आरबीसी फिर बर्स्ट होगा, और जो मीरोजॉइड्स है ना वो रिलीज हो जाएंगे कहाँ पे,
वो मीरोजोइड्स रिलीज हो जाएंगे किस में, ब्लड में। और जैसे ही वो बस्टिंग होगी आरबीसी की तो सिम्टम्स भी शोन, ह्यूमंस को क्या है सिम्टम्स मतलब फीवर वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और ये मीरोजोइड से चेंज हो जाएंगे किसमें, सेक्सुअल स्टेज में, जैसे कि लाइक गैमेटोसाइट्स, है ना। गैमेटोसाइट्स के अभी गैमेटोसाइट्स का हुआ, अब कोई मॉस्किटो मतलब अदर मॉस्किटोज आया है ना, देन कोई मॉस्किटो आया उसने फिर बाइट किया ह्यूमंस को। अब जो भी मतलब इन्फेक्टिव स्टेज आई होगी ना, वो जो भी जब जैसी मॉस्किटो क्या करेगा, सक करेगा, तो जितने पैरासाइट था ऑल स्टेज पैरासाइट की वो किस में चली जाएगी, मॉस्किटो की बॉडीज़ में चली जाएगी। फिर क्या करेगा ये फर्टिलाइजेशन करने लगेगा एंड डेवलपमेंट करेगा, टेक प्लेस इन दी मॉस्किटो की स्टमक में, है ना। और ये फिर क्या करेगा, जो जाइगोट एंड बिकम मोटाइल करेगा ऊकाइनेट फॉर्म में, है ना। ऊकाइनेट से चेंज हो जाएगा किसमें, ऊसिस्ट में। ऊसिस्ट में चेंज होने के बाद ये यहाँ पे फॉर्मेशन करने लगेगा किसका, स्पोरोजोइड्स में। स्पोरोजोइड्स का जो कि स्पोरोजोइड्स का मतलब है कि ये हो गया इन्फेक्टिव स्टेज, मतलब इसके अब सलाइवा में क्या आ गया, स्पोरोजोइड्स आ गया, जो कि अब ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार है। इस शॉर्ट में आई होप आप लोग को समझ आई हो, है ना। जो भी डाउट तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और स्पेसीज़ देख लेते हैं प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पेसीज़ होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, ये इसकी स्टेजेस है कि रिंग स्टेज, ट्रोफोजोइड, साइजोन, गैमेटोसाइड, और ये स्पेसीज फेल्सीपेरम, वाइवेक्स, मलेरी, ओवेल। चलिए ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो हमने स्टेज है, जो हमने अभी जो लाइफ साइकिल पढ़ी है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अब पढ़ी है। बाकी सब भी क्या है, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, थोड़ा बहुत अलग है, बाकी सब सेम ही है लगभग। ये इसलिए पढ़ी क्योंकि ये कॉमन है जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसे बिनाइन टर्शियन मलेरिया भी कहा जाता है, ये इट इज़ मोस्ट कॉमन रहते हैं कहाँ, इंडिया में, है ना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है लगभग 14 दिन में। मतलब कोई अगर जो इन्फेक्टेड है, स्पोरोजोइड है जिसमें सलाइवा में कंटेन है, अगर वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अगर किसी काटती है ह्यूमंस को, तो लगभग 14 दिन बाद क्या दिखने लगेगा, उसका सिम्टम शो होने लगेंगे 14 दिन या 14 दिन के बाद, है ना। इट कॉज, इसके कारण क्या होता है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया होता है। रिकरेंस ऑफ फीवर इज़ आफ्टर एवरी 48 आवर्स, मतलब लगभग 3 दिन के दूसरे से तीसरे दिन भी हल्का हल्का फीवर मतलब लक्षण आना स्टार्ट हो जाएंगे, रिकरेंस फीवर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इसको मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ मोस्ट डेंजरस स्पीसीज़ है और कॉमन है इन सर्टेन पार्ट इन इंडिया, मतलब कि कॉमन है कुछ ही पार्ट में इंडिया के पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता ये, है ना। वो बहुत डेंजरस स्पीसीज़ है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 12 दिन का है। और रिकरेंस ऑफ फीवर इज़ आफ्टर एवरी 48 आवर्स, है ना। इसका जो फीवर है लगभग दूसरे से तीसरे दिन आता रहता है। इट कॉज, इसके कारण क्या आता है, स्टीवो ऑटोमनल या परनीशियस या सेरेब्रल या ट्रॉपिकल डिसीज़ हो सकता है ना बॉडी में, टर्शियन, इसलिए टर्शियन मलेरिया। अगर स्लाइड में देखा जाए तो ऐसे कुछ दिखेगा, रिंग स्टेज का मलेरिया पैरासाइट, है ना। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसको क्वाड्रेंट मलेरिया के नाम से जाना था। दिस वाज द स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट डिस्कवर्ड बाय लेवरेन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 28 दिन का रहता है, मतलब 28 दिन बाद। और रिकरेंस ऑफ फीवर वही एवरी चौथे दिन, मतलब हर तीसरे चौथे दिन फीवर आएगा। इट कॉज क्वार्टन मलेरिया, है ना। और ये प्लाज्मोडियम मलेरिया साइजोंट कुछ इस प्रकार से स्लाइड अगर बनाएंगे उसमें अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर है प्लाज्मोडियम ओवल, जिसे माइल्ड टर्शियन मलेरियन के नाम से जाना जाता है ना। दिस इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द 4 स्पेसीज जो कि इन्फेक्टेड मैन, दिस इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द 4 स्पेसीज विच इन्फेक्टेड मैन, मतलब
चारों में सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट यही है ना। ये बहुत कम ही पाया जाता है, जो कि मोस्टली फाइंड कहाँ रहता है, ट्रॉपिकल अफ्रीकाज में, है ना, और गर्म क्षेत्र में। इस इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 14 दिन का था। इट कॉज माइल्ड टर्शियन मलेरिया, है ना। अब लक्षण देख लेते हैं। पेशेंट में क्या है सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स लगभग 14 दिन के बाद, जैसे बताया है ना, मॉस्किटो के बाइट करने के 14 दिन बाद लगभग असर आता है, दिखाई देता है सिम्टम्स। तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो देख लेते हैं। रेस्टलेसनेस लगता है एंड स्लीपलेसनेस लगता है, बेचैनी और नींद ना आना होगा। मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में दर्द रहेगा। हेडेक, सर दर्द रहेगा। ठंड देके बुखार, फीवर आएगा, है ना। स्प्लीनोमेगाली होगा, मतलब एनलार्जमेंट हो जाएगा स्प्लीन। एनीमिया भी हो सकता है ना, एनीमिया हो जाएगा। ये देखिए जैसे इसमें दिखा रहे हैं, हेडेक, सर दर्द, थकावट टाइप से, नोजिया, हल्के जुकाम टाइप, उल्टी, है ना। ठंड देके बुखार, चिल्स, फीवर आएगा। मसल सेकने टाइप से होगा, होने किसके कारण होगा, इस मच्छर के कारण, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज के कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।